बच्चन महाराज साहब, बच्चन 99। मौज से मुआफकत करना किसको कहते हैं? उल्टी सुल्टी हालत में खुश होके शुक्राना अदा करना, बल्कि दुख सुख को भूल जाना और मालिक के चरण रस में ऐसा मगन और सरशार होना कि दुख सुख की खबर भी न हो, इसको मौज से मुआफकत करना कहते हैं। कभी मेहर से शहद देवें तुझे, मुनासिब समझ जहर देवें तुझे। तू चुप हो के ले और सिर पर चढ़ा, तू खुश हो के पी और कह यह सदा कि धन धन है, धन धन है सतगुरु मेरे, उतारेंगे भौजल से बेशक परे। दृष्टांत: एक भक्त और भक्तिन किसी महात्मा के पास आया करते थे। बहुत ही सेवा और भक्ति की। एक दफा महात्मा ने उनके इम्तिहान लेने के लिए कहा कि हम तुम्हारे लड़के का बलिदान लेना चाहते हैं। तुम दोनों अपने हाथ से तलवार लेकर उसका गला काटो। अगर तुम्हारी आंखों से आंसू निकला तो वो बलि हमारे काम की नहीं रहेगी। दोनों ने खुशी से मंजूर किया। लड़के से पूछा, उसने भी बड़ी खुशी से कबूल किया, बल्कि अपना भाग सराहा कि मेरा तन माँ बाप और गुरु की सेवा में काम आता है। तब वो महात्मा के सामने आए। माँ ने दोनों हाथों से लड़के के हाथ और पांव पकड़े और बाप तलवार चलाने लगा तो बाप की बाईं आंख से आंसू टपकने लगा। महात्मा ने कहा कि बस ये बलि अपवित्र हो गई। उसने कहा कि ये दायां हाथ तो सेवा कर रहा है और बायां हाथ खाली है, इसलिए बाईं आंख रो रही है। गुरु सुनकर प्रसन्न हुए, लड़के को बचा लिया और तीनों पर दया दृष्टि की। कहने का मुद्दा ये है, जैसा कि कहा है, जिल्लत इज्जत जो कुछ होवे, मौज विचारो कर भक्ति। भक्ति मार्ग में जब जिल्लत होती है तब तो ऐसा कहा है, फिर किसी को किसी तरह की शिकायत करने की गुंजाइश कहाँ है? मान अपमान समान समझना पड़ेगा। वहां कहा है, भक्ति का मार्ग जीना रे, नहीं अचाह नहीं चाहना, चरणन लौ लीना रे। न तो चाह होवे न अचाह, यानी न रगबत होवे न नफरत, साधारण स्वभाव होना चाहिए। यहाँ की आसपास छोड़ के निर्वास जब होगा तब मौज से मुआफकत कर सकता है, वरना जब तक बंधन है तब तक मौज से मुआफकत नहीं कर सकता। जैसे घास के ढेर में चिंगी डालने से कूड़ा करकट सब जल जाता है, वैसे ही मौज धार जहां प्रकट होती है वहां विकारी अंग सब नाश हो जाते हैं और अंतर बाहर उसकी कार्रवाई एक सी होती है। ऐसा नहीं कि बाहर से मौज मौज कहना और क्रोध विरोध की कमान चढ़ाए रहना। जो कि सच्चे भक्तजन हैं, उनकी बात निराली है। जैसे कोयल अपने बच्चे को कौवे के घोंसले में छोड़ आती है, अब जब बड़ा होता है तब उसको अपनी बोली सुनाकर अपने साथ ले जाती है, वैसे ही भक्तजन जहां तहां संसार में पलते हैं, जब वक्त आता है तब सद्गुरु आकर सत्यदेश की बोली और भेद सुनाकर
उनको अपने संग ले जाते हैं। मतलब ये है कि उल्टी सुलटी हालतों में मौत से मुआफकत करना और भक्ति मार्ग में मुस्तकिल रहना सुरमाओं का काम है, और जो कायर हैं उनकी जब तक खातिर और खुशामद होती है तब तक तो उनको भक्ति भी प्यारी लगती है, और जो कहीं गलत होने लगी और मन के खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई तो भागने को तैयार हुए। भक्ति तो वो है जो उल्टी सुलटी हालतों में कायम रहे, बल्कि कदम और आगे बढ़ता रहे। भक्ति भाव भादो नदी सभी चली गहराए, सरिता सोई सराहिए जो जेठ मास ठहराए। भक्ति दुहेली गुरु की नहीं कायर का काम, शीस उतारे भुई धरे सोले सी सत नाम।